वत्स गांधारी, तुम्हारा कल्याण। शीघ्र ही भगवान शिव का वरदान सफल होगा। 100 पुत्रों के कलनाद से तुम्हारा भवन गूंज उठेगा। मैंने 101 घड़ों में 101 जीव स्थापित किए हैं। 101 महामुनि? तुम्हें एक कन्या प्राप्त करने की इच्छा थी ना वत्स गांधारी? महादेव ने तुम्हें 100 पुत्रों के साथ एक कन्या का भी दान दिया है। इन घड़ों में औषधि और तेल में सारे जीव आकार प्राप्त कर रहे हैं। समय अनुसार एक एक कर सबके जन्म होंगे। प्रणाम महामुनि। मेरी बहन के पुत्र शीघ्र ही जन्म लेंगे गांधार राज शकुनी। महामुनि, मेरा पुत्र मेरे पश्चात कुरुराष्ट्र का राजा तो बनेगा ना? पुत्र धृतराष्ट्र, तुम संतान प्राप्त करने का सुख भोगो। अपनी योजनाओं का भार अपनी संतान के सर रखकर उसके जीवन में क्यों महत्वाकांक्षाओं का विष घोल रहे हो? अभी तो वो जन्मा भी नहीं। समय से पूर्व समय की गति को जानना भी एक अभिशाप है। इसीलिए इस समय चिंताओं का त्याग करो वत्स। ये उत्सव का समय है। आपने मेरे संतानों को जीवन देकर मेरी श्रद्धा को जीवन दान दिया है। आपकी कृपा के इस ऋण से कैसे मुक्त हो पाऊंगी मैं? कृपा और ऋण, अगर कृपा का ऋण चढ़ता तो मनुष्य ईश्वर की कृपा के तले दबकर मर चुके होते। ऋण उपकार का चढ़ता है, कृपा का नहीं। तुम्हारे माथे पर यदि कोई ऋण है तो वो उस बालक का जो हमें यहां तक लेकर आया। मैं उसके जीवन को सुख से भर दूंगी, धन संपत्ति से परिपूर्ण कर दूंगी महामुनि। कुछ जीवन सदा ही रिक्त रहते हैं। स्वाति नक्षत्र में वर्षा की बूंद पीने की आस में जी रही सीप जैसे सागर में रहकर भी प्यासी रहती है। उस बालक को जिसकी आवश्यकता हो वो देने का प्रयत्न करना वत्स। सैनिक, उस बालक और उसके पिता को राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाए। जी महाराज। आज तुमने हस्तिनापुर के सम्राट पर उपकार किया है। बताओ, क्या पुरस्कार प्राप्त करने की इच्छा है? मेरे पिताश्री को मृत्युदंड दिया गया है महाराज। वत्स, मैं इसी क्षण तुम्हारे पिता के सभी अपराधों को क्षमा कर उन्हें मुक्त करता हूं। मैं पिताश्री की मुक्ति मांगने नहीं आया हूँ महाराज। मुक्ति मांगने नहीं आए? तो फिर क्या आशा है वत्स? क्या मांगने की इच्छा है तुम्हारी? मेरे पिताश्री को मृत्यु दंड दीजिए महाराज।
चित्रकर्ण, ये तुम क्या कह रहे हो? मृत्युदंड? अपने पिता की मृत्यु की कामना करते हो? नहीं, उनके सम्मान की कामना करता हूँ। जब मैं महामुनि को लेने गया था, तब मेरे हृदय में केवल मेरे पिताश्री के जीवन का महत्व था, किंतु आज समझ में आया कि सम्मान से रिक्त जीवन और जल से रिक्त पौधे एक समान होते हैं। देर अदेर सूख ही जाते हैं। इस आरोप के कारण उनका सम्मान टूटा है। या तो सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार दीजिए, अन्यथा मृत्यु दंड दीजिए। पुत्र, तुम अपने पिता से उनके जीवन का अधिकार छीन रहे हो। नहीं, मैं अपने पिता को सम्मान का अधिकार देने का प्रयत्न कर रहा हूं। क्या तुमने अपने पिता से पूछा कि वो मृत्यु के लिए सज्ज हैं? मेरा मन मेरे पिताश्री की छाया है महोदय। मैं अपने मन को प्रश्न करता हूं, तब उसका उत्तर मेरे पिताश्री देते हैं। अद्भुत, अद्भुत हो तुम पुत्र कर्ण। सम्मान, अधिकार, इन दो शब्दों का अर्थ अधिकतर मनुष्य मृत्यु तक नहीं जान पाते। क्या आशा है बालक? मेरे पिताश्री ने उस भुगत ग्राम के कुएं में विष नहीं डाला था। और यदि डाला था तो समग्र समाज के सामने सिद्ध कीजिए कि मेरे पिताश्री ने अपराध किया है। अन्यथा स्वीकार कीजिए कि मेरे पिता को सम्मान का अधिकार है। अपराध का निर्णय प्रमाणों पर आधारित होता है। तुम्हारे पास क्या प्रमाण है कि तुम्हारे पिता ने अपराध नहीं किया? जिसने वास्तव में अपराध किया है वही प्रमाण है कि मेरे पिता निर्दोष हैं। कहाँ है वो व्यक्ति? उसे इस सभा में उपस्थित करो। मैं नहीं जानता वो कौन है। आप उसे ढूंढिए महोदय। मेरे ताऊ कहते हैं कि अपराधी को ढूंढकर उसे दंड देना राज्य का कर्तव्य होता है। उद्दंड हो तुम बालक। महामहिम, सत्य सदा उद्दंड ही होता है। असत्य को हाथ जोड़ने पड़ते हैं। जीवन दान मांग लो। अधिकार मांगोगे तो तुम्हारे पिता को अवश्य मृत्युदंड प्राप्त होगा। मेरे पिता ने शिक्षण दिया है कि हम सूत हैं, श्रम करके धन कमाते हैं, दान नहीं लेते।
अपने जीवन का दान किस प्रकार ले सकता हूं मैं? मैं उस अपराधी को राज्यसभा में अवश्य उपस्थित करूंगा। यदि नहीं कर पाए तो मृत्यु अवश्य प्राप्त होगी, फिर दया नहीं दिखाई जाएगी। अपराध सिद्ध हो ही नहीं सकता महोदय। मुझे मेरे पिताश्री पर पूर्ण विश्वास है। अन्यथा अपराध के विचार से ही उनकी मृत्यु हो जाती। कल प्रातः काल तुम अपराधी को प्रस्तुत करो, अन्यथा तुम्हारे पिता को दंड प्राप्त होगा। समय है, दान मांगो, अधिकार नहीं। मेरे ताऊ कहते हैं कि अधिकार तो ईश्वर देता है, मनुष्य तो केवल उसे स्वीकार करते हैं।